मराठी पाहिजे ना हम लोग लोकांना. हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोग हिंदुस्तान में कोई भी लैंग्वेज कोई भी बोल सकता है. बट क्यों जबरदस्ती मराठी बोलने का, पण क्यों? हे तुझ्या ऐकली का? तो देश में जो अभी हालात चल रहे हैं भाषा के नाम पर, एक्चुअली ये मेरा टॉपिक नहीं है, बट आज बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि देश और देश के लोगों के ज़्यादा हमारे से पास और कुछ है नहीं. या टॉपिक पे हम बात करेंगे कि क्या है यार ये, मतलब आप क्या चाहते हो, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाए, हर राज्य अपनी अपनी भाषा लेकर के अलग अलग हो जाए, साफ साफ धमकी देते हैं कि हमें अलग कर दो, हमें भारत से अलग कर दो. कभी कहते हैं कि हमारा धर्म है इसलिए हमें खालिस्तान में मिला दो, कोई कहता है कि हमारी भाषा अलग है, हम हिंदी स्वीकार नहीं करेंगे, हम अलग कर दो. अगर सरकार ने जोश में आकर के ये फैसला ले गया अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें बाहर कर देंगे, तो भारत के टुकड़े हो गए. वैसे भी वही 2-3 बार हो चुके हैं. अब भाषा के आधार पर मेरे को नहीं लगता कि होने चाहिए यार. मतलब कर्नाटक में चलो ठीक था, बहुत हुआ, क्योंकि वहाँ पर सरकारें ऐसी थी कि हमें अपेक्षा नहीं थी कि ऐसी सरकारें से हम क्या उम्मीद रखें. पर यहाँ पर भाजपा सरकार के होते हुए भी महाराष्ट्र में के अंदर दिल्ली के लोगों को पीटा जा रहा है. दिल्ली का आपने सिर्फ 1, 2 या 4-5 वीडियोस देखे होंगे जिसके आधार पर आपको लगा कि अब पीटा जा रहा है. हकीकत बात यह है कि हज़ारों लोगों को मारा गया है, हज़ारों लोगों को. वीडियोस हर जगह से नहीं आए, हर जगह से अपलोड नहीं हुए, बट आप यूट्यूब सही से चेक करो, आप फेसबुक सही चेक करो, तो शायद आपको हज़ारों वीडियो मिल जाए इस पर किन किन लोगों ने थपड़े खाई है. मतलब आप क्या सोचकर ये डिसीजन लेते हैं. और साफ साफ गुंडागर्दी, और ये गुंडागर्दी इस वजह से क्योंकि उनको पूरा सपोर्ट है पीछे से. उद्धव ठाकरे का बोल दो या वहाँ की सरकार का बोल दो, वहाँ के सीएम आके बोलते हैं कि हाँ मराठी तो बोलनी पड़ेगी, बट उसके लिए कानून कोई हाथ में नहीं रहे. अरे और कैसे लेगा कानून हाथ में? इसमें आप क्या देख रहे हो कि कानून हाथ में नहीं ले रहे लोग. कानून हाथ में लेना सिर्फ मर्डर करना नहीं, आप तो ये चाहते हैं कि मर जाए उसको हम कानून हाथ में लेने कहेंगे. किसी को थप्पड़ मारना या किसी को धमकी देना भी कानून हाथ में लेना होता है. तो यहाँ पे तो सरेआम लोगों को मारा जा रहा है, कैमरे के सामने सॉरी भी बोलने के बाद भी उनको मारा जा रहा है. और ये सब लोग हैं जो सब नेताओं के इशारे पे ये सब कर रहे हैं. इनसे मैं आज पूछ लूँ कि महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी तो भी इनको नहीं पता होगा. कल को यूपी वाले सबसे ज़्यादा मार वहाँ पे राजस्थान और यूपी वालों को मार पड़ी है. यूपी वाले, मैं तो कहता हूँ अगर कुछ तारीख 2 अगर सरकार कुछ ठोस डिसीजन नहीं लेती आपके लोगों के लिए जो यूपी या राजस्थान से महाराष्ट्र में हैं, तो आप भी अपने हिसाब से काम करें. आप राम मंदिर के बाहर जाके बैठ जाए और जो वहाँ पे आता है और उसको बोलो कि भोजपुरी आती है तो ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे, नहीं तो आपको पीटा जाएगा. देखते हैं कि ऐसा कब होता है. मैं ये नहीं चाहता कि ऐसे हो कि भारत पूरा झगड़ जाए, बट सब अगर अपने अपने लेके बैठ जाएंगे कि भाई मैं तो मराठी ही बोलने दूंगा. महाराष्ट्र में हम कहते हैं कि राजस्थान में सब मेवाड़ी, मारवाड़ी या शेखावटी बोलने देंगे, गुजरात में गुजराती बोलने देंगे, पंजाब में पंजाबी बोलने देंगे, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी बोलने देंगे, तो हिंदी का क्या होगा. अब मेरे को काम के लिए कभी हैदराबाद आना पड़ता है, कभी राजस्थान जाना पड़ता है, उसके बीच में मैं महाराष्ट्र होके भी जाता हूँ, MP होके भी जाता हूँ, काफ़ी राज्यों से निकलते हूँ. तो क्या हर भाषा आनी जरूरी है? कहाँ अभी वो लोग कहाँ गए जो कह रहे हैं कि संविधान का उल्लंघन होता है, संविधान का उल्लंघन करते हैं? अभी तो पूरी तरह से हो रहा है. संविधान में हर व्यक्ति को एक छूट दी गई है कि वो भारत के किसी भी कोने में, किसी कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और इधर राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक, कहीं पे भी जाए आप अपने स्वतंत्रता जीवन जी सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी धंधा कर सकते हैं, कोई भी नौकरी कर सकते हैं, कोई भी भाषा बोल सकते हैं जो आपको आती है. ये आपको संविधान के अंदर अधिकार है. उसके बाद अगर आपको कोई जोर जबरदस्ती अपनी भाषा बुलवाता है, ये तो वही होगा ना धर्म परिवर्तन. जोर जबरदस्ती कि तुम ये धर्म क्यों, तो ये धर्म में आओ, वो नहीं आते हैं. यहाँ पे भाषा की ये भाषा नहीं वो भाषा बोलो. बैंक के कर्मचारियों को मारा जा रहा है. कौन मार रहा है बैंक के कर्मचारियों को? तुम्हारी 7 पीढ़ियों में भी किसी ने बैंक का फॉर्म फिल किया है क्या? निकाला है क्या? कभी बैंक में कोई है क्या नौकरी में? आपको क्या पता? आप कोई उस बैंक अधिकारी पे ये एहसान नहीं कर रहे हो कि तुम महाराष्ट्र में नौकरी कर रहे हो. वो व्यक्ति वहाँ पर अपनी काबिलियत की वजह से, अपनी योग्यता की वजह से वहाँ पर है. यहाँ पे सीधा सवाल बीजेपी सरकार से उठता है कि क्यों वो ठोस डिसीजन नहीं ले पा रहे. मैं हर भाषा का रिस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो मराठी हो, चाहे कोई सी भी भाषा हो. और बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी भाषा को सेव करते हो, बचाते हो और वो भूलवाते हो. बट जोर ज़बरदस्ती कैसे? आप ये भी तो कह सकते हो कि देखो भाई यहाँ पे हो, धीरे धीरे सीखो और वही बोलने का ट्राई करो. नहीं है तो हम आपके सपोर्ट में. आप 2 जने जब बात करेंगे तभी तो कोई भाषा सीख में आएगी ना. आप वही बोलने का ट्राई करो, हिंदी कम बोला करो. बट नहीं, भाषा वो बोल नहीं तो थप्पड़ खा, नहीं थप्पड़ नहीं खाएगा तो 4 आदमी को लेके आऊँगा
फिर तेरे को सॉरी बोलूँगा वो भी इंग्लिश में। मराठी में कोई सॉरी नहीं हुई है, मराठी में माफ़ी है, बट वहाँ पे सॉरी बोल देगा, अरे वो इंग्लिश में है सॉरी, सॉरी इंग्लिश में, मराठी में नहीं है, और फिर चले जाएंगे घर। तो बाकी देखते हैं कि आने वाले समय में सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है, वो देखने लायक होगा। अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें जरूर जाए।